छोटा सा पौधा, बिल्कुल जरा सा पौधा, उसी की पत्ती तोड़कर महादेव को चढ़ाओ। यदि बेलपत्री का पेड़ आपके यहाँ है और मान लो कई लोग बेलपत्री गमले में लगाते हैं या छत के ऊपर लगा देते हैं। बेलपत्री का वृक्ष जो होना चाहिए वो घर के ठीक पीछे या बेलपत्री का वृक्ष अगर पीछे नहीं है तो आप अपने घर से जब बाहर निकलते हैं तो राइट हैंड की ओर बेलपत्री का वृक्ष होना। आप जब घर से प्रवेश कर रहे हैं बाहर की ओर निकल वो सुख का अनुभव करा। यदि घर से निकलते समय बेलपत्री का पेड़ लेफ्ट में अगर आता है, आप जिस घर से निकल रहे हो लेफ्ट में अगर बेलपत्री का पेड़ आता है तो आप 1 रुपए कमाएंगे, 1.25 रुपए खर्च होगा, पैसा हाथ में टिकेगा नहीं। घर में 10 लोग भी कमा रहे हैं तो पैसा घर में दिखेगा नहीं, आएगा जरूर, सारे काम होंगे पर टिकेगा नहीं। यदि लेफ्ट राइट भाग का बेलपत्री का वृक्ष घर में लगाओ तो घर के पीछे के हिस्से में लगाओ। और ऐसी जगह नहीं लगाना कि जहां पर बेलपत्र में गंदा पानी जाए या कोई गंदी वस्तु। 33 करोड़ देवी देवता बेलपत्री के पेड़ के नीचे सोमवार के दिन, कोई रविवार के दिन, कोई मंगलवार, कोई बुधवार, कोई गुरुवार, कोई शुक्रवार, कोई शनिवार के दिन बेलपत्री के नीचे आकर 33 करोड़ देवी देवता हो तब करते हैं, साधना करते हैं। एक बेल जोखी ऐसी होती है, शंकर पर अगर चढ़ी हुई है तो वापिस उतार कर धोकर फिर शिव को चढ़ा सकते। किसी व्यक्ति से कोई काम करवाना है, वो काम नहीं कर रहा, कोई फाइल आगे नहीं बढ़ रही है, कोई कार्य अटक रहा है, या फिर कहीं रुपया पैसा अटक गया हो, नहीं निकल रहा हो, तो एक जल के पात्र में जल भरकर 5 बेलपत्री शिव जी को समर्पित कर कुंदकेश्वर महादेव का नाम लेकर एक सफेद पुष्प बेलपत्री के ऊपर जो शिव जी को चढ़ाई है उस पर समर्पित कर जल जो लेकर गए हो, अपनी उस कामना को कर कि मेरा ये कार्य अटक रहा है, ये कार्य नहीं हो रहा, कुंदकेश्वर महादेव का नाम लेकर धीरे धीरे जल की धार चढ़ाइए। और एक बात हमेशा याद रखना, फिर निवेदन कर रहे हैं, अच्छे से समझ लेना, शंकर जी पर जब जल चढ़ता है, शिव जी का जब अभिषेक होता है, शंकर जी पर जब जल चढ़ाया जाता है, दूध चढ़ाओ, जल चढ़ाओ, कुछ भी चढ़ाओ, पर एक बात का स्मरण अपने जीवन में होना कि इतने ऊपर से मत चढ़ाना कि जल चढ़े और छींटे आपके ऊपर। बहुत ध्यान दीजिएगा। हाँ, तो यहाँ तक वर्णन करा गया है कि शंकर जी का जल चढ़ा हुआ जहां से बहकर जाता है ना, उसको लांगा तक नहीं जाता। यहाँ लांगते हैं क्या? नहीं ना, परिक्रमा भी करेंगे तो वहीं से लौट कर वापिस उधर जाएंगे। शिव जी का जहां से जल बहकर जा रहा हो, चढ़ा हुआ जल जहां से बहकर जा रहा हो, उसको लांगा तक नहीं जाता। और कई लोग बड़े बड़े आनंद में शंकर जी पे इतनी ऊपर से जल चढ़ाएंगे तो वो छींटे पूरे अपने ऊपर आना चाहिए, शरीर पर आना चाहिए। नहीं नहीं, उसका दोष है हमारा, उसका दोष। आप भगवान को अगर जल चढ़ाओ, दूध चढ़ाओ, तो मान लो अगर जैसे एक सरल भाषा में समझ लो और अच्छे से कि जैसे ये शिवलिंग है शंकर जी का, ये शिवलिंग है और आप जल चढ़ा रहे हो तो इतनी ऊपर से छोड़ोगे तो पानी का छींटा तो अपने ऊपर आएगा, पर वही जल, वही दूध, वही सामग्री आप शिवलिंग से थोड़ी सी दूरी बनाकर अगर आप समर्पित करेंगे तो बाबा उसको स्वीकार भी करता है और आनंद की अनुभूति भी होती है। कार्य में सिद्धता, कार्य में उसकी सिद्धता भी। आइए भक्तों, आज सुनते हैं तुलसी माता की चालीसा। यह चालीसा सुनने से होती है हर रोगों से मुक्ति, मिलती है सुख समृद्धि का आशीर्वाद। तो एक बार बोलिए प्रेम से विष्णु भगवान की जय, तुलसी माता की जय, भगवती माता की जय। श्री तुलसी महारानी करो विनय सिरनाय, जो मम हो संकट विकट दीजे मात नसाय। नमो नमो तुलसी महारानी, महिमा अमित न जाए बखानी, दियो विष्णु तुमको सम्माना, जग में छायो सुयस महाना। विष्णु प्रिय जय जयंती भवानी, तिहु लोक की हो सुख खानी। भगवत पूजा करे जो कोई, बिना तुम्हारे सफल न हो। जिन घर तब नहीं होए निवासा, उस पर करे विष्णु नहीं वासा। करे सदा जो तब नित सुमरन, ते ही के काज
होए सब पूर्ण। कार्तिक मास महात्म्य तुम्हारा, जाको जानत सब संसारा। तब पूजन जो करे कुमारी, पावे सुंदर बर सुकुमारी। करे जो पूजा नित प्रति नारी, सुख संपत्ति से होए सुखारी। वृद्धा नारी करे जो पूजन, मिले भक्ति होवे पुलकित मन। श्रद्धा से पूजे जो कोई, भव निधि से तर जावे सोई। कथा भागवत यज्ञ करावे, तुम बिन नहीं सफलता पावे। छायो तब प्रताप जग भारी, ध्यावत तुम्हि सकल चितधारी। तुम्हि मात यत्र तंत्र में, सकल काज सीधे होवे क्षण में। औषधि रूप आप हो माता, सब जग में तब यश विख्याता। देवी ऋषि मुनि और तपधारी, करत सदा तब जय जयकारी। वेद पुराणन तब यश ज्ञाया, महिमा अगम पार नहीं पाया। नमो नमो जय सुख कारिणी, नमो नमो जय दुख निवारिणी। नमो नमो सुख संपत्ति देनी, नमो नमो अख काटन छेनी। नमो नमो भक्तन दुख हरनी, नमो नमो दुष्टन मद छेनी। नमो नमो भव पार उतारिणी, नमो नमो परलोक सुधारिणी। नमो नमो निज भक्तन उबारिणी, नमो नमो जन काज सवारिणी। नमो नमो जय कुमति नशावनी, नमो नमो सब सुख उपजावनी। जयति जयति जय तुलसी माई, ध्याऊ तुमको शीश नवाई। निर्जन जानी मोहि अपनाओ, बिगड़े काज आप बनाओ। करूं विनय मैं मात तुम्हारी, पूर्ण आशा करूं हमारी। शरण चरण कर जोड़ी मनाओ, निस दिन तेरे ही गुण गाऊं। करऊं मात यश अब मो पर दाया, निर्मल होए सकल मम काया। मांगू मात या वर दीजे, सकल मनोरथ पूर्ण कीजे। जानू नहीं कुछ नेम उचारा, क्षमहु मात अपराध हमारा। 12 मास करे जो पूजा, ताशम जग में और न दूजा। प्रथम ही गंगा जल मंगवावे, फिर सुंदर स्नान करावे। चंदन अक्षत पुष्प चढ़ावे, धूप दीप नैवेद्य लगावे। करे आचमन गंगा जल से, ध्यान करे हृदय निर्मल से। पाठ करे फिर 40 की, स्तुति करे मात तुलसी की। यह विधि पूजा करे हमेशा, ताके तन नहीं रहे कलेशा। करे मास कार्तिक का साधन, शोभे नित्य पवित्र सिद्ध होई जाई। है यह कथा महा सुखदाई, पढ़े सुने सो भव तर जाई। यह श्री तुलसी चालीसा, पाठ करे जो कोई। गोविंद सो फल पावही, जो मन इच्छा होई। तो एक बार बोलिए प्रेम श्री विष्णु भगवान की जय, तुलसी माता की जय, भगवती माता की जय, सर्व देवी देवताओं की जय।